आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने शिकवा कर दिया। कराची में बातचीत करते हुए कहा कि शिकायत सियासतदानों से है और हमेशा रहती है जो जमहूरियत, आइन और उसूलों पर समझौता कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि मदारिस में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और साथ ही ये भी कहा कि PB 45 पर जिस पर उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया वो एक पोलिंग स्टेशन से भी नहीं जीता था। PTI ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते और न करेंगे। और अब आपको बताएं कि PTI की तखरीबी सियासत नाकाम हुई। कल PIA की परवाज पेरिस रवाना हो गई। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से बातचीत, कहा सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी खत्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। बानी PTI को कोई ऑफर नहीं की गई, उनकी सारी बातें झूठी हैं। बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की को ऑफर नहीं है। वो कहते हैं फलाने ने बताया था कि फलाने ने उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के ज़रिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। इसमें सदाकत का ज़र्रा बर्ज सदाकत इनमें नहीं है। और कल जो एक PTI तबाही करके गई थी कि पाकिस्तान की फ़्लाइट्स जो यूरोप और बरतानिया के लिए पिछले 4.5 साल से बंद थी, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। कल पेरिस जो है वो फ़्लाइट गई है। जबकि दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी PTI से किसी की मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती। बयान में अयाज सादिक ने मजीद कहा कि फ़रीक़ैन जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हों। 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़े कर दिया था कि बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। और जो मुल्क को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाह रहे थे नाकाम हुए। एक नया तमाशा शुरू किया गया, किसी तरह सिविल नाफरमानी हो। अज़मा बुखारी को मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इस्लामाबाद में आर्मी कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें हज़ारों मंदूबीन शरीक हैं। दोस्त ममालिक का कोई सरबराह आए तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। PTI हर अहम मौके पर मुल्क में गन फैलाना चाहती है। बानी PTI का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। एक शख्स की साजिश है कि इदारों और मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए। फितना जो अडियाला जेल में मौजूद है उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई। आज इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम यह है कि वो सिविल नाफरमानी जिसके ज़रिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह रहे थे कि तरसलाते ज़र जो है, जो रेमिटेंसेस हैं जो पाकिस्तान आती हैं उनको कम किया जाए। और एक लंबी चौड़ी कैंपेन आपने देखी है। आज मैंने देखा कल शेख वकास अकरम साहब कह रहे थे नहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो 2-3 महीनों बाद आना शुरू होगा। भाई ये पागल आपके लोग बन जाते हैं। हमारे जितने भी दोस्त ममालिक हैं जो नाराज थे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे करक से, जहां ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे लोगों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 8 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 20 जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जाम बहक अफराद में खातून और बच्ची भी शामिल है। हादसा इंडस हाईवे अमेरी कला चौक पर पेश आया। कर्क में खौफनाक हादसा, बेकाबू ट्रक सड़क किनारे लोगों पर चढ़ दौड़ा। खूंखार हादसे ने 8 अफराद की जान ले ली और 20 जख्मी हो गए। दिलखराश वाक़या इंडस हाईवे कलमा चौक पर पेश आया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद कहते हैं ब्रेक फेल होना या तेज रफ्तारी हादसे की वजह लगती है। कहा मजीद तहकीकात से असल वजह सामने आएगी। ये जा रहा है कि ब्रेक इसका जो है वो फेल हुआ था, तो अभी उसको कंफर्म करते इसमें तकरीबन कोई 8 से 10 कैजुअल्टीज बताई जा रही है, जबकि 13 या 14 जो है वो इंजर्ड है। हादसे में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हिलाल अहमद समेत इमदादी इदारों ने फौरी इमदाद फराहम की। जख्मियों को DHQ अस्पताल पहुँचा दिया गया जहाँ इन्हें इलाज फराहम किया जा रहा है। एक और अफसोसनाक खबर, पंजाब के शहर फालिया में घर में आतिशगीर मवाद फटने से 6 अफराद जाम बहक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। अहले खाना के मुताबिक धमाका घर की बालाई मंजिल में हुआ। धमाका इतना शदीद था कि इससे मुल्हिका मकान की छत भी जमीन बोस हो गई।
खुशियों में इस्तेमाल होने वाला आतिशबाजी का सामान मौत का पैगाम ले आया। फालिया में घर में आतिशगीर मवाद फटने से धमाका कई कीमती जानें ले गया। अहले खाना के मुताबिक आतिशगीर मवाद में आग लगने से बालाई मंजिल पर धमाका हुआ। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मलबे में दबकर जाँ बहक होने वालों की मैयतें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 6 लोग में उनकी डेथ हो गई है और 6 लोगों को हमने 3 को RIC बाड़े वाली और 3 को THP फालिया शिफ्ट कर दिया है। और इसकी जो रीज़न है आग लगने की वो है सर शॉर्ट सर्किटिंग। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि मुतासरा मकान और उससे मुल्हिका मकान की छतें गिर गईं। फायर फाइटर्स के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि धमाके से घर का एक हिस्सा मुनहदम हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।